एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी उन्हें कई साल हो गए थे धरती पर गए हुए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, पर धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मां लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वो एक फूलों का खेत था और मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। लेकिन ये क्या, जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। मां लक्ष्मी को अपनी भूल का स्मरण हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल किया है उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकरानी बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया और मां लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या था? एक झोपड़ा था। मालिक का नाम था माधव। माधव की बीवी और 3 बेटियां थी जो उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तो भी मैं गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने मां लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और मां लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली, एक पक्का घर बनवा लिया, सबके लिए अच्छे कपड़े और बेटियों और बीवी के लिए गहने भी बनवा दिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत खुल गई है। अब 3 साल बीत गए थे। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली बेटी है। पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये तो मां लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर मां लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे मां,
हमें माफ कर दो, हमने आपसे अनजाने में घर और खेत में काम करवाया, ये हमसे कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दीजिए। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार की तरह प्यार किया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपनी स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।